यह बेहद पुरानी और लोकप्रिय कहानियों में से एक है। एक बार एक बत्तख ने किसी किसान के खेत में 6 अंडे दिए। बत्तख के उन अंडों में कहीं से एक और अंडा जा मिला। बत्तख ने 7 अंडे देखे तो सोचा कि शायद उससे गिनने में गलती हो गई थी और उसने सारे अंडे से कुछ दिनों बाद 6 अंडों में से पीले रंग के चूजे निकल आए, पर 7वें अंडे से निकला बच्चा दिखने में अलग सा था। वह थोड़ा बड़ा और बेडौल भी था। उसके अजीब दिखने के कारण बाकी सभी चूजे उस पर हंसते थे। वे उसके साथ खेलना भी नहीं चाहते थे। जब उसने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो बहुत दुखी हो गया। वह बाकियों जैसा नहीं था, इसीलिए खुद को बदसूरत समझकर वह उदास हो गया। उसके अलग रूप और बेढब चाल को देखकर बाकी पशु पक्षी और किसान के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक बच्चे ने तो उस पर पत्थर भी फेंक दिया, जिससे वह डर के वहां से भाग गया। वह दूसरे तालाब के पास चला गया और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता और सर्दियां आई। तालाब का पानी जमने लगा, बर्फ गिरने लगी। एक दिन पास से गुजरते हुए किसान ने बच्चे को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और खाना और रहने की जगह दी। फिर वसंत ऋतु आई। अब तक बच्चा बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए गरीब किसान उसे तालाब में छोड़ आया। अचानक वहां हंसों का एक झुंड आया। उन्हें देखकर बेचारा बच्चा छिपने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और वह हैरान रह गया। वह बत्तख नहीं था, वह तो एक हंस था। अपने असली रूप का पता चलने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भी हंसों के उस झुंड में शामिल हो गया और अपने नए परिवार के साथ उड़ गया। दूसरी कहानी, राजा मिडास का स्पर्श। आपने बचपन में अपने स्पर्श से सोना बनाने वाले राजा की कहानी सुनी है। ग्रीस यूनान में मिडास नाम का एक राजा था। उसे सोने से बहुत प्रेम था। उसके पास बहुत सारा सोना था और जितना सोना वह जमा करता जाता था उतना ही ज्यादा सोना पाने का उसका लालच बढ़ता जाता था। अपने खजाने में बैठकर वह अपना पूरा समय सोना गिनने में लगाता था। एक दिन जब वह सोना गिनने में व्यस्त था, तब भगवान प्रकट हुए और मिडास से बोले कि वह उसकी कोई मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मिडास यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, मैं जिस चीज को स्पर्श कर लूं वह सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। कल सुबह उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। अगले दिन जब राजा सोकर उठा, उसने अपने पलंग को छुआ और पलंग सोने का हो गया। उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसकी तलवार अब कुछ सोने का हो गया। फिर वह नाश्ता करने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने फलों को हाथ लगाया वे भी सोने के बन गए। पीने का पानी भी सोने में बदल गया। मिडास को बहुत तेज भूख लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में ही उसकी बेटी भागती हुई उसके पास आई और उसे परेशान देखकर उससे लग गई। मिडास को छूते ही वह भी सोने के बुत में तब्दील हो गई। अब मिडास दहाड़े मार कर रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे यह समझ आ गया कि सोना संसार की सबसे अच्छी चीज नहीं है। उसने भगवान को पुकारा। भगवान ने फिर प्रकट होकर पूछा, मिडास, क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? मिडास ने कहा, नहीं, मैं संसार का सबसे दुखी मनुष्य हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दो। मैं उसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सोने को नहीं। भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है मिडास, तुम समझ गए हो कि सोना संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अपने वरदान को उल्टा कर दिया। मिडास की बाहों में उसकी प्यारी बेटी पहले की तरह अठखेलियां करने लगी और उसने कभी न भूलने वाला सबक सीख लिया था। कैसी लगी आपको कहानी, जरूर बताएं। और हाँ, एक कहानी और मैं आपको सुनाती हूँ, भेड़िया आया भेड़िया आया। यह कहानी ईसप की दंत कथाओं से है
और सच्चाई के महत्व को बताती है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे गांव भर की भेड़ें चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह भेड़ों को प्रतिदिन पहाड़ी पर स्थित चरागाह में ले जाता और उन्हें चरने के लिए छोड़ देता। यूं तो चरवाहा अपने काम को अच्छी तरह करता था, लेकिन रोज रोज के एक ही काम करते करते वह ऊब सा गया था। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों न दिल बहलाने के लिए कुछ हंसी मजाक किया जाए। बस लगा जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया बचाओ। भेड़िया भेड़ों को खा रहा है। गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने चरवाहे की डरी हुई आवाजें सुनी तो जो भी उनके हाथ में आया वह लेकर भेड़िए को मारने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भेड़ें तो आराम से चल रही थी और चरवाहा पेट पकड़कर खूब जोर से हंस रहा था। यह देखकर गांव वाले गुस्से में भुनभुनाते वहां से चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर यही हरकत दोहराई। इस बार भी गांव वालों को मूर्ख बनाकर चरवाहे को बहुत मजा आया। गांव वालों की इस बार उस पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर चरवाहा भेड़ों को चराने पहाड़ी वाले मैदान पर ले गया। मगर जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था, तभी उसे गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर सचमुच एक बड़ा सा भयानक भेड़िया गुर्राता हुआ भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। भेड़ों ने एक खूंखार भेड़िए को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वे डरकर इधर उधर भागने लगी। चरवाहा बेहद डर गया और जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इस बार वह बहुत डरा हुआ था, चिल्ला चिल्ला कर सहायता की पुकार कर रहा था और खेतों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। मगर गांव वालों ने सोचा कि वह इस बार भी मजाक कर रहा होगा, इसलिए वे नहीं आए। चरवाहे ने जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई और भेड़िए ने 2-3 भेड़ों को मार डाला। चरवाहा अब अपने किए पर बुरी तरह पछता रहा था। गांव वापस आकर उसने सबको अपनी आप बीती सुनाई और क्षमा मांगी। साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह ऐसा झूठ फिर कब नहीं बोलेगा। तो आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताएं और कमेंट करना, लाइक करना न भूलें। तो आइए सुनाती हूँ आपको एक और कहानी, चींटी और टिड्ढा। यह भी ईसप की कहानियों में से एक है और कड़ी मेहनत व भविष्य की योजना का महत्व बताती है। गर्मी के दिनों की बात है। एक जगह एक मैदान में एक टिड्ढा यहाँ वहाँ कूद रहा था और फुदक रहा था और बहुत चहक रहा था। टिड्ढा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही है। यह देखकर टिड्ढा उससे बोला कि इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने के बजाय आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं। यह सुनकर चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। टिड्ढे ने उसे जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो अभी काफी समय है, उसकी चिंता अभी से क्यों करें, मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। चींटी वहां से चली गई और उसने अपना काम जारी रखा। टिड्ढा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता, पर उसने खुद अपने लिए काम करने की नहीं सोची। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। टिड्ढा तब भूख से बेहाल हो गया और दाने दाने का मोहताज हो गया। इसके उलट चींटी के पास खाने का भंडार था, जो उसने गर्मी के दिनों में ही अपने लिए जमा कर लिए थे। वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से समय बिताने लगी। यह देखकर टिड्ढे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि अगर उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता तो शायद आज दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। तो कैसी लगी फ्रेंड्स कहानियाँ ज़रूर बताना।